नमस्कार दोस्त। पिछली बार हमने रिवर्स चार्ज पे चर्चा की थी, लेकिन उसमें हमने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। अब आज जो आरसीएम इन केस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उस पर 3 नोटिफिकेशन आए। पहला नोटिफिकेशन नंबर 5 अंडर सेक्शन 93 और नोटिफिकेशन नंबर 5 अंडर ऑब्लिक 2019 अंडर सेक्शन 53। इसी तरह नोटिफिकेशन नंबर 7 94 के तहत आया और नोटिफिकेशन नंबर 24 नोटिफिकेशन नंबर 94 के तहत। तो चलिए एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन 93 में आया, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो 93 के तहत जो पहला एंट्री ली गई, उसमें था 5B। इसमें आप देखिए कि कोई भी पर्सन यदि ट्रांसफर करता है डेवलपमेंट राइट को और फ्लोर स्पेस इंडेक्स को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर, यानी कि प्रमोटर को कोई भी लैंड राइट ट्रांसफर किए जाते हैं और फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें जो प्रमोटर है वो उस पर जो भी कंसीडरेशन दी है, ऐसा नहीं कि वो कंसीडरेशन इन एक्सचेंज ऑफ मनी ही हो, चाहे वो फ्लोर के बदले कुछ फ्लोर कंस्ट्रक्ट करके फ्लोर उसको वापस दे, तो उस पर जो है उसको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि कुछ आजकल छोटे छोटे प्लॉट लिए जाते हैं और एक एक प्लॉट लेकर उन पर कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो क्या उन पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा? जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग की समझ है, निश्चित रूप से उस पर जो है वो रिवर्स चार्ज लगेगा। दूसरी एंट्री 17 जो 5C के तहत आई, उसमें कहा गया कि लॉन्ग टर्म यदि लीज पे कोई लैंड ली जा रही है, अब देखें कोई भी लैंड ली जा रही है, यदि और किसी भी तरह का उस पर प्रीमियम पे किया जाता है, जो कि अप्लीकेबल टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कौन सा है? वो एरिया जहां पर कॉमर्शियल अपार्टमेंट जो है वो टोटल फ्लोर एरिया का 15% से ज्यादा नहीं। और ये नोटिफिकेशन नंबर 5 से आया 29 और डेटेड 29/3/2019 से आया और इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है 1/4/2019। तो कोई भी प्रीमियम दी पे किया जाता है लॉन्ग टर्म लीज के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, तो उसमें प्रमोटर को जो है वो रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये 2 एंट्रियां थी जो 93 के तहत थी। अब 94 पर चलते हैं। 94 थोड़ी सी हिस्ट्री हम सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब एक्ट आया था तब उस समय 94 में कहा गया था, यदि कोई भी, चाहे वो गुड्स हैं या सर्विस है, यदि हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है, तो उस पर जो है वो रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन बाद में ये फिजिबल नहीं हो पाया, तो एक नोटिफिकेशन के तहत ये कहा गया कि यदि 5,000 रुपए तक की परचेजेस, 5,000 रुपए की टैक्सेबल गुड्स या सर्विस की जो सप्लाई है वो एग्जम्प्ट रहेगी एक दिन के अंदर। लेकिन बाद में 13/10/2017 से इस सेक्शन को अबेट कर दिया गया। अब ये सेक्शन 1/2/2019 से दोबारा जो है अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट के तहत अब कहा गया कि स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और एक स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को की जाती है, तो निश्चित रूप से उसमें जो है वो रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, जो भी उसका रिसिपिएंट है। तो इसमें जो है 94 अमेंड हुआ। अब इसके तहत जो एंट्री, जो नोटिफिकेशन नंबर 7 आया डेटेड 29/3/2019 को, जो इसकी एप्लीकेबिलिटी भी 1/4/2019 से, उसमें 3 एंट्री जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। पहली एंट्री आप देखें कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अदर देन डिस्कस इन नोटिफिकेशन नंबर 5 2009, यानी कि जो हमने अभी 93 में 2 एंट्री डिस्कस करी है, उनको छोड़कर जो है वो यदि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे शॉर्टफॉल फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड बाय द प्रमोटर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये नोटिफिकेशन नंबर 3 के तहत आया।
तो निश्चित रूप से इसमें जो है सबसे पहले हमें, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसमें नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 ये क्या है? ये था कि इसमें सीरियल नंबर 3 जो नोटिफिकेशन नंबर 11 2017 का था उसको अमेंड किया गया। अब उसमें जो है अमेंड करके कुछ नई एंट्रियां जोड़ी गई। जो 6 एंट्री है हम उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कहा गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस, यानी कि 60% स्क्वायर मीटर यदि मेट्रो सिटी में है और 90 स्क्वायर मीटर जो है वो नॉन मेट्रो सिटी में है और उसकी वैल्यू 45 लाख तक है, तो उसको अफोर्डेबल हाउस माना जाएगा। दूसरा, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट RREP। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। चौथा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस इन REP, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब चौथा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन REP। तो ये 6 एंट्रियां जो है वो इसमें रखी गई। अब इन एंट्रियों पे जो है वो टैक्स रेट बहुत कम था, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन थी और वो कंडीशन समझना आवश्यक है। सबसे पहले उन कंडीशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें ये कहा गया इस कंडीशन के तहत, एक, कि आपको उस पर जो भी आप इनपुट है या इनपुट सर्विस है उस पर आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। दूसरा, जो 80% ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विस है वो आपको प्रोक्योर करनी पड़ेंगी रजिस्टर्ड पर्सन से, और यदि 80% से नीचे फॉल कर जाती है तब डेवलपर को टैक्स पे करना पड़ेगा 18% के फ्लैट रेट से और सीमेंट पे 28% के फ्लैट रेट से। समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट वाइज है। पहला, कि मान लिया एक प्रोजेक्ट की टोटल जो कॉस्टिंग आनी है वो 10 करोड़ रुपए है, तो उस 10 करोड़ में से जो आपको परचेज करनी है, इनपुट और इनपुट सर्विस लेनी है फॉर कंस्ट्रक्शन, वो लेनी है आपको रजिस्टर्ड पर्सन से। अब मान लिया आपने वो 6 करोड़ के लिए रजिस्टर्ड पर्सन से और 4 करोड़ के लिए अनरजिस्टर्ड से, तो उसके तहत आप 2 करोड़ की अनरजिस्टर्ड से ले सकते हैं, लेकिन आपने 4 करोड़ के लिए अनरजिस्टर्ड से, तो उसमें जो 2 करोड़ बाकी बचा, क्योंकि 2 करोड़ तो आपको अलाउड है, उसमें आप ले सकते हैं 2 करोड़ की अनरजिस्टर्ड से, लेकिन 2 करोड़ की और आपने अनरजिस्टर्ड से ली तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा और एट द रेट ऑफ 18%। सेकेंडली, जो नोटिफिकेशन चेंज हुआ, दूसरा नोटिफिकेशन नंबर 24/2009 डेटेड 30/9/2019 अप्लीकेबल 1/10/2019, उसमें ये कह दिया गया कि सीमेंट जो है वो आपको पूरी की पूरी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करनी है। यदि आप 1 रुपए की भी सीमेंट अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो उस पर आपको जो है वो रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। तीसरा, इसमें जो भी वैल्यू कैलकुलेशन होगी वो प्रोजेक्ट वाइज होगी। ऐसा नहीं कि आपके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो जो भी आपने इनपुट्स और इनपुट सर्विस ली वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है मिक्स कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रोजेक्ट वाइज जो है इसकी वैल्यू रहेगी और कब आपको इसमें पे करना है, वो आपको पे करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, और यदि आपका प्रोजेक्ट पहले खत्म हो गया तो वहां पर आपको पे करना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट की, फिर से मैं कह रहा हूं, फिर जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है उसका 80% आपको रजिस्टर्ड से खरीदना है और बाकी जो 20 है वो अनरजिस्टर्ड से आप खरीद सकते हो, लेकिन सीमेंट के केस में आपको 100% जो है वो रजिस्टर्ड से खरीदना है, और यदि 80% से शॉर्टफॉल करता है तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा। इसमें जो प्रमोटर, जो इसमें आप देखें कि जो अपार्टमेंट की डेफिनेशन है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है और प्रमोटर की डेफिनेशन, ये तीनों डेफिनेशन जो है वो रेरा से ली गई। बड़े सिंपल शब्दों में अपार्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि कोई भी किसी तरह की भी कोई डेवलपमेंट की जाती है किसी लैंड पर, वो किसी भी रूप में हो, ब्लॉक हो, चैम्बर हो, डेवलपिंग यूनिट हो, फ्लैट हो, ऑफिस हो, शोरूम हो, शॉप हो, किसी भी रूप में हो, उसको अपार्टमेंट माना जाएगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मतलब है कि जहां पर जो बिल्डिंग्स और बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अपार्टमेंट है उनको मिला के और इनको एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और पार्ट उनको बना दिया जाए, यानी कि किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट किया जाए लैंड का और उनको प्लॉट में बेचा जाए या अपार्टमेंट में बेचा जाए, तो निश्चित रूप से वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहलाएगा। और प्रमोटर कौन? जो उस पर वो डेवलपमेंट कर रहा है, इन सिंपल वर्ड। बाकी डेफिनेशन आपके सामने है, आप इसके गो थ्रू हो, क्योंकि
आज का ये विषय नहीं है। आज हम 94 पर आज हम रिवर्स चार्ज पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम प्रमोटर की डेफिनेशन रेरा के तहत दी हुई है, तो निश्चित रूप से हम वहां पर जाकर जो है प्रमोटर की पूरी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो इस हिस्ट्री के साथ अब हम दोबारा से नोटिफिकेशन पर आते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 7, तो मैंने कहा कि यदि वो इन 6 सर्विस के लिए दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि यदि वो 6 सर्विस के लिए दे रहा है, जो उसमें डिफाइन है सीरियल नंबर 3, जो अमेंड किया गया नोटिफिकेशन नंबर 3 से, जो 29/3/2019 को आया और जिसमें 6 कैटेगरी मेंशन की गई, जो 6 की 6 आपके स्क्रीन पर है, यदि वो इनमें से करता है तो उस पर प्रमोटर को जो है, यदि वो मिनिमम से कम परचेज करता है तो उस पर प्रमोटर को रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे हमने डिस्कस किया 80% उसको रजिस्टर्ड से परचेज करना है। यदि वो 80 से कम रजिस्टर्ड से परचेज करता है इनपुट और इनपुट सर्विसेज को, तो प्रमोटर इज लाइबल टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 94 ऑफ द CGST। सेकेंडली सीमेंट का हमने कहा, और निश्चित रूप से इसमें जो है वो टैक्स, इसमें सीमेंट का जो टैक्स पे करना है वो मंथली बेस पे करना है, हर बार करना है। और जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि सीमेंट जो है वो 1/10/2019 से वो चेंज कर दिया गया। यदि हम सीमेंट 1 रुपए की भी परचेज करते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, और वो साल के आखिरी में नहीं करना, वो जो है जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तब नहीं करना, वो हर मंथ करना है। सीमेंट का जो है हर मंथ करना है। तीसरी कैटेगरी इसमें जो है वो कैपिटल गुड्स है, और वो फॉलिंग अंडर चैप्टर इन फर्स्ट ड्यू टू द कस्टम टैरिफ एक्ट, और वो प्रमोटर को सप्लाई किए गए। और वो जो हमने स्कीम अभी डिस्कस की, जो 6 कैटेगरी हमने डिस्कस की, उन 6 कैटेगरी के लिए वो हैं, तो निश्चित रूप से उस पर भी प्रमोटर को रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसा पहले केस में जो इनपुट और इनपुट सर्विस थी उसमें फ्लैट जो है वो 18% टैक्स पे करना था, सीमेंट पर जो है वो 28% टैक्स पे करना था, ऐसी कोई भी रेट यहां पर प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस केस में उसको वो रेट पे करना है जो उन कैपिटल गुड्स पर अप्लीकेबल है। तो ये सारा जो है वो रिवर्स चार्ज के विषय में था। निश्चित रूप से हमने वो सारा का सारा डिस्कस किया। रिवर्स चार्ज पहले की स्लाइड में रियल स्टेट को छोड़ के, और इस पीपीटी में रियल स्टेट पर, तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज जो है वो डिस्कस कर लिया। मेरी अपनी समझ के अनुसार, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार रिवर्स चार्ज पर आज तक के नोटिफिकेशन यही है। फिर भी आपके सजेशंस का, आपकी जो भी एडिशन है उनका हमेशा स्वागत रहेगा। फिर से हम दोबारा किसी और विषय पे डिस्कशन के लिए मिलेंगे। तब तक आपको नमस्कार, आपका अति धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।